हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा, आपके ऑक्सफोर्ड की जो आपका वो चला हुआ था सीरीज एपिसोड चले हुए थे, तो उसी कड़ी में आपका आज नेक्स्ट एपिसोड है। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और समझिए वर्ड्स, सभी के सभी वर्ड्स मैंने ऑक्सफोर्ड से हटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड मैंने कहीं बुक से उठाया और आपके सामने ला दिया। ऑक्सफोर्ड से मैंने उन्हें फ़िल्टर किया तब आपके सामने लेकर के आया हूँ। और आप देखना कि इन एग्जाम इस जो आपको दिए हुए हैं वर्ड्स, इनसे बाहर आप किसी भी एग्ज़ाम में लेकर के बैठिए, नहीं जाएंगे शब्द। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे इन्हें लेकर के, और आप इंग्लिश थोड़ा समझना भी सीख जाओगे इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, और आपके कंपटीशन एग्जाम को लेकर तो मैं हारे करा ही रहा हूँ इन्हें। ठीक है, चलिए बढ़िए। आज का आपका फर्स्ट वर्ड है एलिविएट। क्या है? एलिविएट। और एलिविएट का दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, आपको दिखाई दे रहा। ठीक है मित्रों, एलिविएट का मतलब आपका कम करना। कम करने का मतलब क्या होता है? ये आपकी वर्ब है। पहली बात तो क्या है, आपकी वर्ब है। और इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी को कोई पेन है, मतलब दर्द हो रहा है, तो उसे कम कर देना, उसे एलिवेशन बोलता है। और कुछ आपकी ड्रग्स भी आती है, मतलब औषधि भी आती हैं जो आपके जो पेन को एलिविएट करती हैं, कम करती हैं, काम डाउन करती हैं। ओके, इट इज़ अ वर्ब एले। ठीक है दोस्तों, तो एले का मतलब होता है कोई एसोसिएटरी, मतलब जो आपकी हेल्प करने में सेंस होता है, मतलब कोई जो आपका हेल्पर हो उसे आप एले के सेंस में लेकर के आते हैं। ये आपका नाउन रहेगा। ठीक है मित्रों, अलायंस अलायंस आपका नाउन है। और अलायंस का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, ये एक कंपनी है बजाज अलायंस के नाम से, जो कि शायद आपकी वो करती है, वो इंश्योरेंस किया करती है वो कंपनी। अलायंस का मतलब होता है आपका संगठन। क्या होता है मित्रों? इसका मतलब होता है आपका संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एलिगेटर भी नाउन है। आपने वो देखा हो घड़ियाल जैसा ही ये अमेरिका की तरफ पाया जाने वाला एक जंतु प्राणी है, सॉरी जलीय प्राणी है जो मिलता है। घड़ियाल बोल सकते हैं, हालांकि मगरमच्छ जैसा, मगरमच्छ और घड़ियाल अलग अलग होते हैं शायद। तो मगरमच्छ आपका क्रोकोडाइल अलग है और ये घड़ियाल आपका एलिगेटर अलग है। तो ध्यान रखना, ये मगरमच्छ जैसा ही कोई एक जलीय जीव है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एलिट्रेशन। ये हालांकि आपने सुना होगा। एलिट्रेशन का मतलब होता है, इन हिंदी में से क्या कहते हैं? हम कहते हैं अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास बोलते हैं, मतलब जहाँ लेटर का रिपीटेशन हो। ये आपका नाउन है। जहाँ लेटर का रिपीटेशन हो, बार बार दो शब्दों में एक ही लेटर आपका आ जाए, तो हम वहाँ पर हम क्या बोल लेंगे? उसे बोलते हैं मेरे मित्रों एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। एडेट स्लोवली गो स्लोवली, सो हेयर इज एलिट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़िए। एलोकेट का मतलब होता है मित्रों डिस्ट्रीब्यूट कर देना, चीज़ों को बांट देना, विभाजित कर देना। ठीक है, यह आपकी वर्ब है। एलोट भी यही है दोस्तों। ठीक है, बस एलोट का मतलब चीज़ों को स्पेसिफिक तरीके से बांटना होता है। दोनों का लगभग अर्थ एक जैसा ही सेम है। अलावेंस होते हैं आपके, हिंदी बोलते हैं ना भत्ता। ये आपका नाउन है। एलोट आपकी वर्ब है और एलोकेट भी आपकी वर्ब है। ठीक है, अलावेंस को हिंदी बोलते हैं क्या? भत्ता। आपने शायद सुना होगा, अगर नहीं सुना तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आप सुनोगे DA TA HRA। ठीक है, SSA, कुछ इस प्रकार से आप सुनेंगे। DA डियरनेस अलावेंसेज, मतलब महंगाई भत्ता। ठीक है, TA आपका होता है ट्रेवल अलावेंसेज, आपका यात्रा भत्ता। मतलब भत्ता का मतलब होता है कुछ चीज़ें जो आपको कार्य करने के लिए दी जाएँ, उन्हें बोलते हैं अलावेंसेज या फिर भत्ता। आपको मिलेगा। ठीक है, जब आप जाओगे। जैसे DA फिलहाल में 28% आपने देखा था कि अभी गवर्नमेंट ने जो आपका वो 31% है, अब जो लेटेस्ट है 31% है फिलहाल में। ठीक है, चलिए एलोए का मतलब होता है दोस्तों आपका मिश्रण या फिर मिक्सचर, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक जगह मिलाई जाए, मतलब स्पेशली आपकी धातुएं, क्या मेटल्स मिलाई जाए, वहाँ पर एलोए बोलते हैं। ठीक है, एल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्ट रूप से किसी को कोई संदेश भेजना, या फिर इनडायरेक्ट रूप से किसी को कोई मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना। ठीक है, साफ साफ ना बता करके थोड़ा इशारे करके बताना, ये आपकी वर्ब है, उसे बोलते हैं एल्यूड। एलोए आपका नाउन है। ठीक है, एल्यूर का मतलब होता है एनचेंट करना। वर्ब है आपके। एनचेंट करने का मतलब है आपका किसी को आकर्षित करना। क्या? किसी को आकर्षित करना। ठीक है, अट्रैक्ट करना। एलुवियल जानते हो, इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, ये आपकी मिट्टी का प्रकार है। इन हिंदी विल से इट जलोढ़। हिंदी में क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये जो है ना आपके कहाँ मिलते हैं? आपके मिलते हैं मित्रों, ये मिलती है जो आपकी मतलब नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं। ठीक है, तो रिवर्स जहाँ पे धीमे धीमे मतलब छोड़ कर जाती है ना अपना वाटर। ठीक है भाई, वाटर पिछड़ता चला जाएगा, मिट्टी रह जाएगी, तो उस मिट्टी को बोलते हैं एलुवियल। ठीक है, ये सभी दो इसमें होते हैं, बांगरो खादक। एले भी दोस्तों ये होता है आपका ये कम करने के सेंस में आएगा शायद। ठीक है, एल्मा
अल्मा मैटर आपका जहाँ से आप पढ़ कर के आए, जैसे मान लीजिए जब आप कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, साफ सी बात आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, इससे पहले आप जहाँ भी पढ़े, जो भी आपका मतलब मदर स्कूल रहा, मतलब जहाँ पे आपने अपनी क्लासेज क्लियर करी, वो आपका अल्मा मैटर है। ठीक है। अल्मानेक क्या होता है? अल्मानेक एक ईयरली पत्रिका होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी ईयरली क्या करती है, अपने लेखा जोखा, मतलब जो भी उस कंपनी ने क्या खोया और क्या पाया, उस सबकी एक मैगजीन बनाती है, बुक्स लॉन्च करते हैं, उसे हम अल्मानेक बोलते हैं। ठीक है। नाउन है आपका अल्माइटी, आप जानते हैं नाउन, इसका मतलब होता है गॉड। ठीक है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली। आर्म्स ये आपकी भीख है, नाउन है, आप इसे भी जानते हैं। एलोवेरा, एलोवेरा बस इसका लिखने का अर्थ केवल इतना सा था, जिससे कि आप इसकी वर्ड मीनिंग जान सके। ALOEVERA, ALOEVERA, एलोवेरा। ठीक है मित्रों। तो इसे हिंदी में बोलते हैं धृत कुमारी। क्या बोलते हैं? धृत कुमारी। नेक्स्ट एलोफ्ट, एलोफ्ट है आपका, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हवा में उठा हुआ, हवा में उठा हुआ। ठीक है। ALOFT। नेक्स्ट है अलाउड, ALOUD, अलाउड, अलाउड का मतलब होता है जोर से, क्या होता है? जोर से, बट इतना भी जोर से नहीं होता कि आप क्राइंग करने लगे, बस इतना होता है ऑडिबल होता है, मतलब जितने भी आसपास बंदे आपके बैठे हुए हो धीमे से, मतलब आसानी से उन चीज़ों को सुन सकें। ठीक है। ऑलरेडी इसलिए लिखा था, दो शब्द होते हैं, तो होता है ALREADY, इसका मतलब होता है पहले से ही। ठीक है। एक होता है ALLREADY, उसका मतलब होता है सभी के सभी तैयार। ठीक है। ऑल्टर भी दो होते हैं, इसका हालांकि वो अलग आएगा तो बता दूंगा मैं। इसका मतलब होता है मित्रों चेंज करना। क्या होता है? हालांकि वो गया, उसका आया था पूजा की विधि, जहाँ पर बैठ के हम पूजा करते हैं ना, जब वर्शिपिंग करते हैं गॉड की, उसे हम ऑल्टर बोलते हैं, ALTAR। और ये है आपका ALTER, इसका मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तन करना, ये आपका वर्ब है। ठीक है। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद, डिस्प्यूट, लड़ाई। आपका ये क्या है? ये आपका नाउन है, ALTERCATI1। ठीक है। आगे बढ़िए। ऑल्टर एगो, ऑल्टर एगो क्या होता है? ALTEREGO। ऑल्टर एगो का मतलब होता है आई का दूसरा मीनिंग ऑल्टर एगो, बस याद रखिए। मैं को आप क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं ना, तो ऑल्टर एगो बोल सकते हैं, बस सिंपल सा इतना सा है। ठीक है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी संभावना, मतलब आप जैसा ही हो बिल्कुल, तो हो सकता है। ठीक है। अदरवाइज ऑल्टर एगो आई के लिए चलता है। या ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव, दोनों शब्द एक साथ ही चलते हैं। ये नाउन है आपका। ठीक है। ये भी आपका नाउन है। देखो ये दोनों शब्द अलग अलग है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। और ये भी आपका एडजेक्टिव। अब ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑल्टरनेट होता है दोस्तों आपका विकल्प। ठीक है। मतलब ऑल्टरनेटिव होता है आपका विकल्प, चूजिंग कर सकते हैं। और जो ऑल्टरनेट होता है, यह होता है आपका एक छोड़ करके एक दिन। जैसे मान लीजिए नावेडेज आई गो टू स्कूल ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब मैं ऑल्टरनेट डेज बजाता हूँ, मतलब एक दिन छोड़ा एक दिन गया, एक दिन छोड़ा एक दिन गया। क्लियर? ये आपका ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव आपकी चूजिंग, मतलब चूजिंग का मतलब मान लीजिए भाई आपके पास कोई गोली नहीं, आप मान लीजिए आप वहाँ गए स्टोर पर, ठीक है, मेडिसिन स्टोर पर गए, वहाँ जाकर आपने कोई दवाई पूछी, वो दवाई है नहीं, तो आप पूछेंगे सर कोई ऑल्टरनेट है क्या इसका, तो उसे आप ऑल्टरनेट बोल देंगे। इसका मतलब ऑल्टरनेट का मतलब है उसके जैसे कोई और चीज़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अल्टरनेटर, जानते हैं। ठीक, अल्टरनेटर बोलते हैं कई बार, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ALTERNATOR, ये आपका नाउन है। अल्टो, अल्टो आपकी कार भी आती है। ठीक है। फोर व्हीलर होता है, चलो इधर आ जाता हूँ मैं, फोर व्हीलर आता है ना आपका। अल्टो, अल्टो मतलब होता है धीमी आवाज़ में गाना, इट इज़ वर्ब। ठीक है। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म क्या है? ये आपका इट शुड बी नाउन। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारवादी, जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखे या फिर दूसरों के लिए अच्छा करे। ठीक है। एलुमनी, एलुमनी क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा IIT एलुमनस बोलते हैं, मतलब जहाँ से इसे पूर्व छात्र बोलते हैं, हिंदी पूर्व छात्र बोलते हैं, जहाँ से आप पढ़े, ALUMNI, जहाँ से आप पढ़े, या भी सिंपल बोल लीजिए पूर्व छात्र, जहाँ जिस कॉलेज से आप पढ़ करके आए हैं आप उसके एलुमनी है। ठीक है मित्रों। आगे बढ़िए। अल्जाइमर, अल्जाइमर का बस लिखने का उद्देश्य इतना था कि आप स्पेलिंग जान जाएं, ALZHEIMER, अल्जाइमर। अल्जाइमर एक माइंड से संबंधित एक आपका बीमारी, एक डिजीज है। ठीक है। जिससे माइंड से सोचने क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। अमलगमेट, अमलगमेट का मतलब क्या होता है? अमलगमेट का मतलब होता है दोस्तों मित्रों चीज़ों को एक जगह मिला देना। क्या होता है? चीज़ों को एक जगह मिला देना। ठीक है। स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ मैं, AMALGAMAT, इसका मतलब होता है, और ये आपका क्या है? ये आपका एक वर्ब है। ठीक है। अमैस, अमैस का मतलब होता है एक जगह चीज़ों को इकट्ठा कर देना, ये आपका वर्ब है। ठीक है। AMASS। अमेच्योर, AMATEUR, अमेच्योर, ये आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जो बंदा किसी चीज़ को
बस उस अपने केवल और केवल उसके लिए करता हो, क्या बोलते हैं उसे हम, शौक के लिए करता हो, ठीक है, बस उसे करने में आनंद आता है, उसका कोई जॉब नहीं है या उसके लिए कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम क्या, अमेच्योर। और उसके लिए कई बार हम क्या बोलते हैं, नौसिखिया भी शब्द यूज करते हैं। क्या करते हैं, नौसिखिया बस आया, जैसे मान लीजिए क्रिकेट आप शुरू में खेलना शुरू करते हैं, आपका मैच्योर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अमेच्योर। स्पेशली उन बंदों के लिए जिनका उनके इसमें वो अपना करियर नहीं बनाना चाहते या फिर वो सीरियस नहीं है, ठीक है। इन हिंदी वी विल से इट क्या, नौसिखिया। और ये आपका एडजेक्टिव है। अमेज, अमेज होता है किसी चीज़ को मतलब ऐसा कर देना, एकदम अमेजिंग कर देना, मतलब आश्चर्यचकित कर देना। आपने सुना होगा जैसे आई एम अमेज्ड, इससे एक शब्द बनता है आपका अमेज्ड। अमेज्ड आपका क्या होता है, अमेज्ड होता है आपका एडजेक्टिव, और ये आपका क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को चकित कर देना, ऐसा कर देना जैसा अब तक के ना हुआ हो, ठीक है मित्रों। आगे बढ़िए, अम्बेसडर। अम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, ठीक है। ये आपका नाम है, स्पेलिंग बता दे रहा हूँ मैं, AMBASSADOR, AMBASSADOR। स्पेलिंग याद रखना, ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है एम्बेसडर के। कुछ शब्द मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि वो जो उसमें आते हैं ना आपके स्पेलिंग एरर्स में, उनके लिए पहले से लिख लेता हूँ, ठीक है। इनकी आपका अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, अर्थ तो कभी कभी मिलता है इनका ज़्यादा कदाई, बट इनकी स्पेलिंग फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे।